ओके, तो यहाँ पर हम कॉकरोच का हेड डिस्कस कर सकते हैं, हेड ऑफ कॉकरोच, राइट। ओके। ओके, तो जो हेड होता है कॉकरोच का, वो कॉकरोच की बॉडी का जो एक्सिस होता है उससे 90 डिग्री पर जुड़ा होता है। अभी हम लोग देखेंगे थोड़ी देर में डायग्राम बना करके। तो हेड जो होगा वो बॉडी एक्सिस से 90 डिग्री पर जुड़ा रहता है। और हेड के स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो सबसे पहले हम हेड की कवरिंग देख सकते हैं, हेड में क्या क्या कवरिंग्स होती हैं। तो हम डिस्कस कर सकते हैं कवरिंग ऑफ हेड। तो ये जो डायग्राम दिख रहा है इसमें हम देख सकते हैं ये इसका बॉडी एक्सिस है, ये ऑफ कोर्स इसका बॉडी है, राइट। तो ये जो बॉडी एक्सिस है, देखो ये देखिए, ये बॉडी एक्सिस से ये जो हेड है वो कितने डिग्री पे कनेक्टेड है, तो वो कनेक्टेड है 90 डिग्री पर, ठीक है। ये जो है कितना है, ये 90 डिग्री है ना। तो बॉडी एक्सिस से हेड जो होता है वो 90 डिग्री पे कनेक्टेड होता है। ओके, अब हम देख लेते हैं कि इसके हेड में प्लेट्स कौन कौन सी होती हैं और कितनी होती हैं, ठीक है। प्लेट्स के बारे में तुमने पहले पढ़ रखा होगा, तो प्लेट्स हम देख लेते हैं इसमें। लेकिन इसके पहले हमको एक और चीज़ समझना होगा, जैसे वेंट्रल, डोर्सल, लेटरल, फ्रंट, है ना, ये सारी चीज़ें समझनी पड़ेंगी। जैसे देखो यहाँ पर जैसे कॉकरोच है, इसका जो स्ट्रक्चर है देखो कुछ इस तरीके से है, ये ऐसे है, ठीक है। और अगर ये सीधा हो जाता, मान लो ये ऐसे ना होकर के सीधा होता हमारे जैसा, ठीक है, अभी दिखाता हूँ मैं। ओके, तो ये कॉकरोच जो है ये इस तरीके से है ना, मान लेते हैं ये ऐसे ही है। मानना क्या मतलब, ऐसे होता ही है। तो तो समझना, ये वाला पोर्शन इसका है, जो नीचे वाला पोर्शन है, इसको हम क्या बोलेंगे, कौन सा साइड है ये हो जाएगा वेंट्रल साइड। ये कौन सा साइड है, ये वेंट्रल साइड हो गया, ठीक है। ये इस तरीके से है, तो ये वेंट्रल हो गया, उससे पीछे क्या हो जाएगा, डोर्सल। ये कौन सा साइड हो जाएगा, ये हो जाएगा डोर्सल, ठीक है। ये डोर्सल हो गया, ये वेंट्रल हो गया। और ये जो ये यहाँ पे जो है, ये वाला जो इस एक्सिस पे जो रहेगा, यहाँ पर इस एक्सिस पे जो रहेगा ऐसे, ये क्या हो जाएगा, लेटरल हो जाएगा। ये क्या होगा, लेटरल होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा लेटरल, राइट। तो ये कौन सा साइड हो जाएगा, ये हो जाएगा लेटरल साइड, ठीक है। और ये बिल्कुल यहाँ पर ये हो जाएगा फ्रंट, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये फ्रंट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये नीचे हो गया वेंट्रल, ऊपर हो गया डोर्सल, यहाँ साइड में हो गया लेटरल, और एक आगे हो गया, इसको हमने फ्रंट साइड बोल दिया है समझने के लिए, ठीक है। ओके, तो यहाँ मैंने दिखा दिया है, नीचे हो गया वेंट्रल, ऊपर हो गया डोर्सल, साइड में लेटरल, और आगे हो गया फ्रंट। ओके, तो अगर हम इसके हेड की प्लेट की बात करें तो देखो यहाँ पर क्या है कि ये तो होगा यहाँ पर डोर्सल साइड में, ठीक है। फिर ये दो हो जाएंगे लेटरल साइड में, लेटरल साइड में, ये लेटरल साइड हो गया। और नीचे वाला क्या था, नीचे वाला था वेंट्रल, तो ये हो गया वेंट्रल साइड। और एक होगा आगे से फ्रंट, यानी कि एक होगा आगे से, ठीक है। अभी दिखा रहा हूँ मैं। फ्रंट पे जो प्लेट लगा हुआ है उसको हम फ्रॉन्स बोलते हैं। फ्रंट पे जो प्लेट उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रॉन्स बोलते हैं। एक सेकेंड, ये हो जाएगा फ्रॉन्स, जो फ्रंट पे है प्लेट। ओके, जो डोर्सल साइड में है यहाँ पर, ये डोर्सल हो गया, यहाँ पर जो प्लेट है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं वर्टेक्स। इसको हम क्या बोलेंगे, वर्टेक्स बोलेंगे, डोर्सल साइड में। और वेंट्रल साइड में जो प्लेट है उसको हम क्या बोल देंगे, उसको हम बोल देते हैं क्लाइपस। ओके, तो फ्रंट में जो प्लेट है उसको फ्रॉन्स बोल दिया। वेंट्रल साइड में जो है, कौन सा साइड है ये ये डोर्सल साइड है, बल्कि यहाँ ये डोर्सल साइड हो गया। डोर्सल साइड में कौन सा है, वर्टेक्स है। और ये वेंट्रल साइड में कौन सा है, क्लाइपियस है, ठीक है। डोर्सल में वर्टेक्स, वेंट्रल में क्लाइपियस, सामने हो गया फ्रॉन्स, फ्रंट में हो गया फ्रॉन्स, टाइम याद रहेगा, फ्रंट में फ्रॉन्स है। और जो लेटरल साइड में जो प्लेट है, ये जो लेटरल साइड में, इसको हमने क्या बोल दिया, इसको हमने बोल दिया जेना। ये क्या है, ये जेना है। अब क्वेश्चन ये आएगा कि हेड के कौन से पार्ट से माउथ कनेक्टेड होता है।
ये क्वेश्चन आता है। तो ये जो क्लाइपियस है प्लेट, ये नीचे वाला जो वेंट्रल साइड में जो प्लेट है ना, वेंट्रल साइड में ये जो प्लेट है ये वाली, ठीक है। तो यहाँ इस प्लेट से माउथ अटैच होता है। ओके, तो यहाँ हम लिख सकते हैं, माउथ पार्ट is attached with clypeus। और क्लाइपियस कौन सी साइड पे है? वेंट्रल साइड पे है। और ये जो माउथ होता है इसका, ये किस टाइप का होता है? तो माउथ जो है वो होता है बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप। माउथ कैसा होता है इसका? माउथ जो होगा वो होगा बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप। बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप। कभी भी क्वेश्चन पूछ लेता है, मैं भी फिर से पूछ ले, है ना, कि माउथ का टाइप कैसा होता है? तो बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप का होता है। अब यहाँ पर माउथ के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उनके बारे में एनसीईआरटी ने जिक्र किया हुआ है और इवन डायग्राम भी बना के दिया हुआ है। तो हमको माउथ के डिफरेंट पार्ट्स भी देख लेते हैं और उनका क्या फंक्शन होता है वो भी देख लेते हैं। ये हम लोग देख लेते हैं माउथ पार्ट्स। तो यहाँ हम देख सकते हैं इसका जो पहले हम देख सकते हैं यहाँ पर क्या है? लेब्रम। पहला पार्ट क्या है इसमें? लेब्रम, ठीक है। अगला पार्ट इसके अंदर क्या है? लेबियम। नेक्स्ट पार्ट देख सकते हैं हम लोग, हाइपोफेरिंक्स। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर है मैक्सिला। और अगला है मैंडिबल। ठीक है। तो ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये पांचवा। ओके, तो जो ये लेब्रम होता है ये क्या होता है? जो लेब्रम है ये होता है अपर लिप्स, ये होगा अपर लिप। लेबियम इज लोअर लिप। और मामला यहीं पर फंसता है क्योंकि वो पूछता है कि अपर लिप का नाम क्या है या लोअर लिप का नाम क्या है, ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है तो मैं याद करना पड़ेगा इसको, ठीक है। जो हाइपोफेरिंक्स है वो क्या है? हमारा टंग है, वो ये टंग है, टंग। ओके, ये मैक्सिला जो होता है, मैक्सिला के अंदर, इसके अंदर क्या होते हैं? दो पल्प होते हैं, है ना, विद टू मैक्सिलरी पल्प, ठीक है। और ये पल्प कैसे होते हैं? सेंसरी होते हैं, ये सेंसरी होते हैं, मतलब ये सेंस कर सकते हैं वे, तो ये सेंसरी होते हैं पल्प। और अगर मैंडिबल की बात करेंगे तो मैंडिबल जो होता है ये वन पेयर होगा, वन पेयर। और इसमें तीत होते हैं, लेकिन तीत का नेचर कैसा होता है? काइटिनियस तीत। तो लिख सकते हैं वन पेयर विद काइटिनियस तीत। ओके, तो ये माउथ पार्ट के नाम थे। अब यहाँ पर क्या है कि जो लोअर लिप, जो लेबियम है यहाँ पर, है ना, यहाँ पर जो लेबियम है, एक सेकेंड, यहाँ जो लेबियम है ये, इस पे भी पल्प होते हैं। जैसे मैक्सिला के पास जो पल्प है ना, जो सेंसरी पल्प है इसके पास, तो ऐसा ही पल्प लेबियम के पास भी होते हैं, ठीक है, वन पेयर।
इसलिए जो लेबियम जो है, लेबियम को इसलिए हम क्या बोल देते हैं, सेकेंड मैक्सिला बोल देते हैं इसको। इसको हम क्या बोलेंगे, सेकेंड मैक्सिला। क्यों? क्योंकि मैक्सिला की तरह इसके पास भी क्या है, वन पेयर पल्प है, इसलिए इसको बोल दिया सेकेंड मैक्सिला। हैज़ वन पेयर सेंसरी पल्प, सेंसरी पल्प, राइट। तो ये माउथ पार्ट थे। अभी हम डायग्राम देखेंगे, एनसीईआरटी ने जो बना के रखा है उसको इम्पोर्टेंट है देखना, उसको डिस्कस करेंगे हम लोग। लेकिन तुम्हें यहाँ पे याद रखना पड़ेगा कि अपर और लिप और लोअर लिप को क्या बोलते हैं हम, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है एग्जाम में, है ना। तो तुम्हें मतलब याद करो, चाहे जैसे भी ट्रिक बना के या जैसे भी, है ना, बट याद होना चाहिए कि अपर लिप को हम लेब्रम बोलेंगे, लोअर लिप को लेबियम बोलेंगे, ये पता होना चाहिए, ठीक है। और जो लेबियम होता है उसको हम सेकंड मैक्सिला भी बोलेंगे। क्यों? क्योंकि उस पर मैक्सिला जैसा ही दो सेंसरी पल्प लगे होते हैं। ऑल राइट, तो ये है हमारा एनसीईआरटी का डायग्राम। और यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पर इसने बात करी है, ये जो हम देख सकते हैं, ये जो है, ये यहाँ पर इसने हेड रीजन का पार्ट दिखाया है। इसको, इस पर हम बाद में आएंगे, पहले हम देखते हैं ये वाला, पहले हम इसको देखते हैं, ये वाला। यहाँ देखो, यहाँ पर इसने जो है माउथ के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स के जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको दिखाने की कोशिश की है। ओके, तो ये रहा स्ट्रक्चर। यहाँ पर हम देख लेते हैं, ये जो मैंडिबल है, यहाँ पर ये मैंडिबल, ये वाला स्ट्रक्चर जो है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसने क्या लिखा था हमने, यहाँ पर वन पेयर विद काइटिनियस टीथ। तो यहाँ पर ये टीथ लगे होते हैं इस तरीके से, राइट। और यहाँ पर जो है ये यहाँ पर इंसिजन होती है, मतलब कि यहाँ पर एज ए इंसिजर काम करता है, ये कटिंग करने का काम आएगा। और ये जो रीजन है यहाँ पर ग्राइंडिंग होगी, यहाँ लिखा हुआ है ग्राइंडिंग रीजन, ठीक है, मैंडिबल में हो गया, है ना, राइट। ओके, फिर ये देखो, ये आप लेब्रम की बात करें हम, ये रहा लेब्रम। लेब्रम क्या था, अपर लिप यहाँ हो गया, ठीक है। और लेबियम की बात करेंगे हम, तो ये रहा लेबियम, ठीक है, ये लेबियम है। और लेबियम के पास ये देखो यहाँ पर क्या है, ये पल्प है, यहाँ पर ये वन पेयर, यानी कि दो क्या है यहाँ पर पल्प है, हमने ऊपर डिस्कस किया था, यहाँ पर हैज़ वन पेयर सेंसरी पल्प। तो ये रहा यहाँ पर इसका वन पेयर पल्प हो गया, ठीक है। और मैक्सिला में तो खैर दो पल्प है ही यहाँ पर, ठीक है। और मैक्सिला में पल्प है वन पेयर, और ऐसा ही पल्प क्या है लेबियम में भी है। लेबियम है क्या, लोअर लिप है, इसलिए हम लेबियम को क्या बोल देते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, ये है हमारा सेकेंड मैक्सिला, ये सेकेंड मैक्सिला है ना। और ये रहा हाइपोफेरिंग्स, जो क्या होता है, टंग होता है। और मैंडिबल वन पेयर में होगा, एक पेयर यहाँ पर है और एक पेयर यहाँ दिखाया है, ठीक है ना। ये वन पेयर मैंडिबल विथ काइटिनियस टीथ। ओके, अब अगर हेड रीजन को देखें हम, कॉकरोच के हेड रीजन को देखेंगे हम, तो देखो ऐसा स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है ना। यहाँ देखो, ये जो आगे की तरफ है, ये क्या है, ये लेब्रम है ना, ये लेब्रम हो गया, है ना। अपर लिप ये आगे की तरफ है यहाँ पर, है ना, जिस तरह से स्ट्रक्चर है इसका, ये आगे की तरफ क्या है, ये लेब्रम हो गया यहाँ पर। और ये पीछे दिख रहा है यहाँ पर, है ना, ये क्या हो गया, ये लेबियम हो गया, या जिसको हम लोअर लिप बोल देते हैं, ठीक है। और ये हो गया मैक्सिला, जिसमें से पल्प निकला हुआ है, ये पल्प, सेंसरी पल्प, राइट, ये मैक्सिला हो गया। और ये मैंडिबल, जिसमें पल्प नहीं होता, ये एरिया क्या हो जाएगा, ये हो गया मैंडिबल, ठीक है। तो ये हो गया इसका स्ट्रक्चर हेड का। ऊपर में देखो, ऊपर में इसने जो आई दिखाया हुआ है, इस कंपाउंड आई और ओसिलस, तो ये क्या है, इसका फंक्शन तुम्हें कभी पूछ लेता है, ठीक है ना, कि क्या फंक्शन होता है। देखो यहाँ पर, तो ओसिलस की बात करेंगे, तो ओसिलस जो होता है, ये सिंपल आई है, ओसिलस इज सिंपल आई, ये विज़न में हेल्प नहीं करता है ना। ये सिंपल आई जो ओसिलस है वो विज़न में हेल्प नहीं करता है, ये बस लाइट डिटेक्ट करता है बस, है ना, कि और इस पर इमेज नहीं बनता है, ये केवल लाइट को डिटेक्ट करता है, मतलब सेंस करता है ना। तो मेन काम इसका क्या है, सेंसेशन का, ये सेंसरी होता है, एंड ये लाइट को डिटेक्ट करता है, लेकिन यहाँ पर कोई इमेज नहीं बनता है, ठीक है ना, क्योंकि इसका जो यहाँ पे जो रेटिना होता है वो काफ़ी उसका जो अरेंजमेंट होता है डिसऑर्डरली होता है, मतलब उतने अच्छे से अरेंजमेंट नहीं होता रेटिना का, जिसकी वजह से इसमें कोई भी इमेज का फॉर्मेशन नहीं होता है। तो इसका काम जो है विज़न में नहीं होता है, ये सेंस करता है, लाइट को सेंस करता है, ये सिंपल आई ओसिलस। और जो ये कंपाउंड आई है, ये रोल प्ले करता है विज़न में, ये विज़न के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है।
ओके, तो ऑसिलस जो है वो सिंपल आई होता है, इसका काम होता है बस लाइट कंडीशन को डिटेक्ट करता है। ओके, और कंपाउंड आई जो होगा ये विज़न में हेल्प करता है, और सिंपल आई विज़न में हेल्प नहीं करता है क्योंकि उसमें जो रेटिना होते हैं वो काफ़ी डिसऑर्डरली पैक्ड होते हैं। ठीक है, तो ये बस लाइट के परसेप्शन में, डिटेक्शन में हेल्प करता है। और ये है इसका एंटीना। ओके, अब यहाँ पर देखो जो हेड का पोजीशन है, जो हेड का पोजीशन यहाँ पर देखो इस तरीके से हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर हेड का पोजीशन वैसे तो यहाँ पर 90 डिग्री है, चलो ठीक है 90 डिग्री है ये, लेकिन इसमें हम एडिशनल बात ये कर सकते हैं कि 90 डिग्री होने के अलावा, बॉडी एक्सिस से 90 डिग्री होने के अलावा, इसका जो माउथ होता है, माउथ कहाँ होता है, माउथ जो होता है वो नीचे की साइड होता है, यहाँ होता है माउथ इसका। ठीक है ना, यानी कि माउथ इसका जॉ जो है कहाँ है, नीचे है। तो इस तरह का जो पोजिशन है इसको हम क्या बोल देते हैं, इसको, इसके लिए हम एक टर्म यूज़ करते हैं। वो टर्म क्या है, उसके लिए हम टर्म यूज़ करते हैं, देखो टर्म है हाइपोग्नेथस पोजीशन। इसको क्या बोलते हैं हम, इस तरह के अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं, ये इस तरह के पोजीशन को हम क्या बोलते हैं, हाइपोगेनथ पोजीशन। हाइपोगेनथ हाइपोगेनथ पोजीशन, हाइपोगेनेथस पोजीशन। ठीक है, ओके, तो इस तरह के अरेंजमेंट को, इस तरह के पोजीशन को हम क्या बोलते हैं, हाइपोगेनेथस पोजीशन। राइट, ओके, अब यहाँ पर हम एंटीना का फंक्शन देख लेंगे, एंटीना क्या फंक्शन परफॉर्म करता है। ठीक है ना, तो एंटीना का जो फंक्शन है वो, सबसे पहली बात तो फंक्शन से पहले इसके बारे में जान लेते हैं। एंटीना, एंटीना यहाँ पे देख पा रहा है कि एक पेयर है यहाँ पर। ठीक है, तो एंटीना क्या होता है, इट इज़ वन पेयर, ये एक पेयर में होता है, दो होगा। ठीक है, और देख यहाँ पे देखो इमेज में, देखो यहाँ पर कंटिन्यूस नहीं है ना, इस फिगर में देखो यहाँ पे क्या सेगमेंट बने हुए हैं ना, देखो यहाँ सेगमेंट्स हैं, है ना, ये सब सेगमेंट्स है यहाँ पर। तो कैसा होता है, एक पेयर होगा और साथ ही साथ में क्या होता है, ये सेगमेंटेड होता है, ये सेगमेंटेड होता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, इसके अंदर होते हैं सेंसरी रिसेप्टर्स, कंटेन सेंसरी रिसेप्टर। अब ये क्या काम करेंगे, सेंसरी रिसेप्टर। ओके, रिसेप्टर्स, अब इनका फंक्शन देखो क्या काम करते हैं, ये इनका काम होता है इन्वायरमेंट को ये मॉनिटरिंग करते हैं। ओके, इन्वायरमेंट में जो भी चेंजेस होते हैं, जो भी चीज़ें होती हैं उसको मॉनिटर करते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि फंक्शन क्या है इनका, मॉनिटरिंग, मॉनिटरिंग द इन्वायरमेंट। ओके, ये हो गया एंटीना। अब कॉकरोच के एक कंपाउंड आई की बात कर सकते हैं हम लोग, यहाँ इसकी कंपाउंड आई की बात कर लें, कंपाउंड आई। अब ये कंपाउंड आई क्यों बोल दिया, क्योंकि इसमें क्या है, बहुत सारे स्ट्रक्चर्स मिल करके आई का फॉर्मेशन करते हैं, है ना। अब मतलब करीब करीब 2000 पार्ट्स होते हैं एक आई में, इसके एक आई में, तो टोटल आई में हो गया 4000, इसलिए इसको कंपाउंड आई बोल दिया। तो ये जो 2000 मैंने बताया अभी, 2000 डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर से मिलकर बना होता है, तो उस यूनिट को हम क्या बोलते हैं जिसे मिलकर के बना हुआ है वो, है ना, उसको हम बोल देते हैं क्या, ओमेटिडियम बोलते हैं उसको। इट इज़ कॉल्ड एज ओमेटिडियम यूनिट्स, जिससे मिलकर कंपाउंड आई बना होता है। राइट, कितने होते हैं, 1000 में, मतलब एक आँख में 2000 होते हैं, तो 2000 पर आई। राइट, तो दोनों आँख में कितने हो जाएंगे, 4000। और किस में हेल्प करेगा ये, विज़न में, यहाँ पर विज़न में हेल्प करेगा ये। राइट, और यहाँ पर इमेज फॉर्मेशन होता है, यहाँ पर इमेज फॉर्मेशन होगा। राइट, और ये विज़न कैसा होता है, इसका विज़न जो होता है वो मोज़ेक विज़न होता है। ठीक है, मतलब कि जो विज़न होगा ना वो कंप्लीट स्ट्रक्चर नहीं होगा, वो छोटे 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 इमेजेस से मिलकर एक कंप्लीट इमेज बना होगा। जैसे कि एक मतलब जैसे ही हम कॉकरोच के सामने जाते हैं तो उसके एक आँख में 2000 यूनिट्स हैं, तो हर एक यूनिट एक अलग इमेज बनाता है। यानी कि अगर कोई इंसान कॉकरोच के सामने जाए तो वो क्या करेगा, उस इंसान को वो 2000 टुकड़ों में तोड़ देता है। ठीक है,
मतलब कि हर एक ओमिटिडियम जो है वो उसका एक इमेज बनाएगा, एक पार्ट बनाएगा, जैसे 2000 पार्ट बन जाते हैं, ठीक है, इसलिए इसको कंपाउंड आई बोला है। देखो यहाँ पर कैसे, मान लो कि यहाँ पर ये मान लो यहाँ पर इसका जो है ये कुछ इस तरीके से मान लो यहाँ पर ओमिटिडियम है, यहाँ बहुत सारे ओमिटिडियम, 2000 ओमिटिडियम है, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स हैं यहाँ पर, राइट। और मान लो कि यहाँ पे कोई इंसान आकर के खड़ा हो जाता है इसके सामने, है ना, अगर सामने कोई इंसान आके खड़ा हो गया, मान लो, बड़ा अजीब सा डायग्राम है पर कोई बात नहीं, है ना, कोई अगर इंसान आके यहाँ पे खड़ा हो जाता है, लेट्स सपोज, ठीक है, राइट, तो क्या होगा कि हर एक ओमिटिडियम जो है, ये हर एक ओमिटिडियम जो है इसका एक इमेज इतना बनाएगा, फिर ये इसका इतना बनाएगा, तो इस तरीके से क्या होता है, इस इंसान के 2000 जो है टुकड़े हो जाते हैं जब भी हम जाते हैं कॉकरोच के सामने, तो ठीक है ना। ओके, अब देखो ये नॉकटर्नल एनिमल है, तुमने पढ़ा होगा नॉकटर्नल एनिमल। नॉकटर्नल मतलब क्या होता है, ऐसे एनिमल जो होते हैं जो रात में एक्टिवेट होते हैं, और ये रात में एक्टिवेट होने के बावजूद जो इसके आँख में इमेज बनता है ना वो पूरा क्लियर बनता है, ठीक वैसा ही जैसे बाकी एनिमल्स में दिन में बनता है वैसा इमेज ये रात में बना लेता है, ठीक है, जबकि यह नॉकटर्नल है, ठीक है। और इमेज कैसे बनता है, एपोजिशन होता है, मतलब कि नॉन ओवरलैपिंग होता है, इमेज ओवरलैप नहीं करते हैं, तो पूरा क्लियर होता है। तो इमेज कैसी होगी इसकी, इमेज जो होती है वो होती है अपोजिशन, मतलब ओवरलैप नहीं करती, नॉन ओवरलैपिंग। ठीक है, नॉन ओवरलैपिंग होगी मतलब अपोजिशन, यानी कि साफ सुथरी पूरी क्लियर इमेज होगी, धुंधली नहीं होगी। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट द कॉकरोच हेड. This video ends here.